बॉडीगार्ड और कोई नहीं बन सकता। शनाया किसी भी तरह मानसी को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती थी, लेकिन मानसी नक्श के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। शनाया मानसी को मनाते हुए अपने पास खींच कर ले आई और उसने कहा, अगर बात सिर्फ सैलरी की है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मानसी। मैं तुम्हारी सैलरी जितनी तुम चाहो उतनी तय कर दूंगी। मगर नक्श के सामने मानसी शनाया की बात कैसे मान लेती, इसलिए मानसी ने कहा, बात सैलरी की नहीं है शनाया मैम। कुछ भी हो मुझे नक्श को बताना जरूरी है, वरना उसे मेरी बहुत चिंता हो जाएगी। शनाया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा मालिक है क्या जो उसे सब बताना जरूरी है? उसे सबको जानने की जरूरत क्या है? इतना कहकर शनाया ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगी, लेकिन तभी नक्श ने मानसी को पीछे खींच लिया और कहा, मानसी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ घर वापस जाएगी। इतना सुनते ही शनाया चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूं? शनाया बहुत गुस्से में थी। वैसे तो शनाया के पापा सम्राट शनाया की हर जिद मान लेते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सम्राट ने शनाया से थोड़ी सख्ती से कहा, शनाया बहस मत करो, अंदर जाओ तुम। अपने पिता को इतना अजीब बिहेव करते हुए देखकर शनाया के होश उड़ गए थे। शनाया ने अपने पिता से बहस नहीं की, उसने बस इतना कहा, कुछ भी हो, यह आदमी मेरा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता। नक्श ने शनाया को जाते हुए देखा और फिर सम्राट से कहा, देखिए शनाया अगर नहीं चाहती है कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनूं तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। उसकी मर्जी के बिना यह सौदा करना ठीक नहीं है। सम्राट ने नक्श से हंसते हुए कहा, नक्श तुम्हें शनाया की मर्जी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात शनाया की नहीं, बात मेरी है। तुम्हें शनाया का बॉडीगार्ड बनकर उसकी रक्षा करनी ही होगी, और तुम ये शनाया के लिए नहीं मेरे लिए करोगे। नक्श ने तुरंत कहा, मैं आपकी बात समझ गया, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं मेरी वजह से आपके और शनाया के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, फिर आप मुझे ब्लेम मत करना। सम्राट नक्श से हंसते हुए बोला, मैंने शनाया को बहुत प्यार से पाला है और उसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन इस प्यार की वजह से वो बहुत जिद्दी बन गई है। अगर तुम उसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बना पाओ और उसको डिसिप्लिन सिखा दो तो मैं तुम्हें ब्लेम करने की जगह थैंक यू कहने आऊंगा। फिलहाल तुम मानसी को वापस ले जाओ, तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, कल तक शनाया भी सेटल हो जाएगी। नक्श मानसी को लेकर सम्राट के घर से चला गया। बीच रास्ते में नक्श ने मानसी से गुस्से से पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, और अनिका से भी इसका कोई जिक्र नहीं किया? तुम जानती भी उस काम में कितना खतरा है। अगर तुम ये जॉब ले लेती और तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी दोस्त अनिका मुझे जान से मार डालती। मानसी ने नक्श से कहा, सच कहूं तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था, घर की हालत इतनी बुरी हो गई है। मानसी को लेकर वापस घर आ गया। मानसी ने पूरी बात रतन राम जी को बताते हुए कहा, कुछ समय नक्श को रसिक अंकल के खास बिजनेस से दूर रखते हैं। वक्त आने पर जब नक्श अनिका के पिताजी की वसीयत पढ़ेगा और पूछेगा तब उसे सब सच बता देंगे। अभी के लिए तो दूध और डेयरी के नाम पर जो बिजनेस चल रहा है उसे चलने देते हैं। ये क्या माजरा है? दूध डेयरी की आड़ में आखिर क्या बिजनेस चल रहा था? ये लोग अनिका के नाम का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? दूसरी तरफ नक्श ने सब कुछ अनिका को बताया। अनिका ने नक्श से कहा, तो तुम सच में बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो? नक्श ने कहा, मानसी को वहां से निकालने का यही रास्ता था मेरे पास। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मानसी के पापा का बहुत एहसान है हमारे घर के ऊपर। मुझे डर तो लग रहा है पर तुम पर भरोसा भी पूरा है। बस मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी जान को दांव पर नहीं लगाओगे। तुम्हें यह सब करने से पहले हमेशा मुझे ध्यान में रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया नक्श तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नक्श, बहुत ज्यादा। अनिका ये कहते कहते रोने लगी और नक्श के गले लग गई। अनिका का प्यार महसूस कर नक्श बहुत इमोशनल हो गया। उसने भी कसकर अनिका को गले लगाया और बोला, रोते नहीं अनिका। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा ख्याल मुझे ध्यान में रखना होगा? रखा तो उसे जाता है जिसे कभी निकाला गया हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने आप को किसी भी खतरे में नहीं डालूंगा। अनिका ने आंसू पोंछते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। मैं हमें एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ नक्श। हम दोनों मेरी पुश्तैनी डेयरी बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जावेरी गांव में डेवलपमेंट लाएं, यहाँ के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं और
ना कि बस मौत के खतरे से जूझते रहे। नक्श अनिका की बात सुनते हुए उन्हें इमेजिन करने लगा। वो ये जिंदगी जीते हुए देख सकता था। हालांकि उसे एम्पायर चलाते चलाते खतरों की आदत सी हो गई थी, पर ये जीवन का दृश्य अनिका ने इतना सुंदर सजाया था कि नक्श भी उसके मुंह में आ गया। नक्श ने फिर अनिका को छेड़ते हुए कहा, हम सिर्फ दूसरों के बच्चों का भविष्य सुधारते रहेंगे या भविष्य में हमारे भी बच्चे देख पा रही हो तुम? अनिका शर्म से लाल हो गई और नक्श के कंधे पर प्यार से मारकर अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया। अगले दिन नक्श सम्राट के घर पहुंचा। नक्श को देखते ही सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूं कि तुमने मेरा जॉब वाला ऑफर एक्सेप्ट किया। बस तुम्हें अपनी सैलरी में मिले पैसों में से एक एक पैसे का हिसाब चुकाना होगा और किसी चीज की फिक्र मत करो। मुझे मेरी बेटी को सुधारना भी है और सुरक्षित भी रखना है। तुम्हें जो सही लगता है तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नक्श पूरी छूट पाकर थोड़ा फ्री महसूस कर रहा था। नक्श ने सम्राट से कहा, वैसे तो मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और इसलिए मेरी बीवी ही मेरी पहली जिम्मेदारी है, पर आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, वो भी मुझे बिना जाने, इसीलिए मैं शनाया की हिफाजत की जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली निभाऊंगा। सम्राट ये सुनकर संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता नक्श, पर मैं जिस मुकाम पर हूं वहां ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता। इंसान को सही से परखना बखूबी आना चाहिए। तुम्हें पहली नजर देखकर ही मैं जान गया था कि तुम एक काबिल और ईमानदार आदमी हो। उसके बाद तुमने अपनी बहादुरी का नमूना तो दिखाई दिया था। मानसी को मैंने इसलिए नौकरी दी थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और उस जरूरत के चक्कर में मानसी मेरी बेटी की रक्षा अपनी जान समझकर करती। पर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड शनाया को शायद ही मिलेगा। मैं ये बात तो पहली नजर में समझ गया था, पर शनाया को मर्दों पर भरोसा करने में वक्त लगता है। तो जल्दी हार मत मानना। दुश्मनों से पहले शायद तुम्हें शनाया से ही लड़ना पड़ सकता है। इतना कहकर कोठारी जी ऑफिस के लिए निकल पड़े और नक्श अपनी चुनौती का सामना करने के लिए घर के अंदर चला गया। नक्श सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा, पर थोड़ी देर बाद अचानक एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। कौन हो तुम? नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शनाया खड़ी थी। नक्श ने शनाया से कहा, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता तो है कि आज से मैं ही तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं, सो अब से मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये बात सुनकर शनाया गुस्से से लाल हो गई और उसने नक्श से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कल कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बन सकते। लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरे पापा भी कम सुनने लगे हैं। अभी उन्हें कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाती हूं। नक्श शनाया की बातें सुनकर हंसने लगा और अखबार पर लौटते हुए उसने शनाया से कहा, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर तुम बदतमीजी करती हो या बेवजह मुझे परेशान करती हो तो मुझे पूरी छूट है कि मैं तुम्हें तमीज सिखाऊं। यह बात सुनकर शनाया के कानों से धुआं निकलने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शनाया ने नक्श से गुस्से में कहा, तुम बस मेरे पापा की वजह से इस घर में हो, समझे? अपनी लिमिट में रहना और मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। नक्श ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और कहा, जब तक सब कुछ ठीक है मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कोई खतरा आया और तुम उस समय अपने बाथरूम में भी हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे साफ साफ कहा गया है कि मुझे हर कीमत पर तुम्हारी रक्षा करनी है। शनाया अपने दांत पीसने लगी। वो नक्श से कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि नक्श के पास सम्राट का सपोर्ट था। शनाया गुस्से से अपना पैर जमीन पर मारकर अपने कमरे में चली गई। नक्श वापस सोफे पर जाकर बैठ गया और फिर उसे एक अजीब तरह की वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने ध्यान से सुना तो एक हल्की सी बीप की आवाज भी आ रही थी। नक्श ने उस आवाज को फॉलो किया तो उसे सोफे के पीछे से एक पतला काला तार दिखाई दिया। नक्श को लगा कि कुछ भारी गड़बड़ है। वो समझ गया कि घर में इलेक्ट्रॉनिक बग्स हैं। नक्श ने तुरंत ही घर में और बग्स को ढूंढना शुरू किया। इतने बड़े घर में नक्श ने हर एक कमरे को चेक किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फाइनली जब नक्श शनाया के कमरे के बाहर पहुंचा तो वाइब्रेशन बढ़ गई। नक्श समझ गया था कि शनाया के कमरे में ही वो बग है। जब नक्श ने डोर नॉक किया और शनाया से कहा कि वो दरवाजा खोले तो शनाया ने गुस्से से कहा, तुम फिर आ गए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नक्श ने शनाया से कहा, मैं अपना काम ही कर रहा हूं, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारा रूम चेक करना है।
शनाया ने नक्श से कहा, अगर तुमने मेरे कमरे में जाने की कोशिश की तो मैं पापा से कह दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गए और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, समझे? अच्छा होगा तुम वापस चले जाओ। शनाया ने दरवाजा नहीं खोला, पर उसे कहां पता था कि नक्श के लिए दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। नक्श ने दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया और वो सीधे अंदर चला गया। लेकिन नक्श ये नहीं जानता था कि शनाया कमरे में कपड़े बदल रही थी। जब नक्श और शनाया ने एक दूसरे को देखा तो वो दोनों ही चौंक गए, लेकिन शनाया चिल्लाने लगी। शनाया ने अपने बेड से पिलो उठाया और नक्श की तरफ फेंक दिया, लेकिन नक्श उससे बचकर कमरे से बाहर आ गया। फिर शनाया ने नक्श से गुस्से में कहा, बेवकूफ कहीं के, एक बार कह दिया कि चले जाओ तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? अब तुम्हारी खैर नहीं नक्श, मैं पापा को बताऊंगी कि तुम मेरे मना करने के बाद भी मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आए, और वो भी तब जब मैं कपड़े पहन रही थी। एक बार को तो नक्श भी बहुत डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और शनाया से कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं। तुम रेडी होकर बाहर आओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। शनाया को नक्श की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए शनाया ने नक्श से कहा, बकवास मत करो, मैं अभी पापा को कॉल कर रही हूं। शनाया की बात सुनकर नक्श शांत हो गया। नक्श को कोई जल्दी नहीं थी और वो जानता था कि सम्राट उस पर पूरा भरोसा करता है। शनाया ने अपने पापा को कॉल किया और कहा, पापा, आपने किस बदतमीज को मेरा बॉडीगार्ड बनाया है? ये आदमी बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में घुस आया। मैंने उसे मना भी किया क्योंकि मैं उस समय कपड़े पहन रही थी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती कमरे में आ गया। नक्श ये सारी बातें सुन रहा था और वो जानता था कि सम्राट का जवाब क्या होने वाला है। शनाया कॉल पर थी। शनाया ने अपने पापा से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो पापा? आपको मेरी कोई चिंता है भी या नहीं? ठीक है, आपकी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है और आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है फिर। शनाया की बातें सुनकर नक्श समझ गया कि उसका रास्ता साफ है। शनाया ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि नक्श बाहर ही खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। कमरे में आने की परमिशन दे रही हूं तो ये मत समझना कि तुम मेरे नजदीक आ सकते हो, समझे? ये सुनकर नक्श ने शनाया से कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने का। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूं। मैं बस अपना काम करने आया हूं। मुझे लगता है कोई चोरी छुपे तुम्हारी बातें सुन रहा है, और वो भी किसी ट्रांसमीटर बग की मदद से। शनाया को नक्श की बात पर भरोसा नहीं था। आखिर कोई घर के अंदर आकर कोई बग कैसे लगा सकता है? लेकिन नक्श भी झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर क्या था ये माजरा? क्या सच में किसी ने शनाया पर बग लगाया है, या कोई नक्श को फंसाना चाहता है? क्या नक्श को बॉडीगार्ड की नौकरी महंगी तो नहीं पड़ जाएगी? क्या अनिका का खुशहाल सपना कभी पूरा होगा? और मानसी रतन राम जी को अनिका के फैमिली बिजनेस के बारे में क्या बता रही थी? वो राज आखिर क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रजनी के दादाजी को जो सपना आया था उसका क्या मतलब था? क्या नक्श वाकई में जावेरी गांव में मातम फैला देगा, या वो बस महज एक सपना था? क्या नक्श का अतीत सबको पता चल जाएगा? क्या नक्श और पिल्स का साथ सही में खत्म हो गया है, या नक्श को उनकी जरूरत दोबारा पड़ेगी? अनिका को जब पता चलेगा कि नक्श ने बॉडीगार्ड की नौकरी ले ली है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लगाएगा? कोई और झूठ नहीं मिला तुम्हें? आओ अंदर और मुझे बग खोज कर दिखाओ। शनाया ने नक्श को कमरे में आने दिया। नक्श ने भी अंदर आकर शनाया की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा। उसने कोई अलमारी या ड्रॉअर नहीं खोला। वो बस उस आवाज और वाइब्रेशन पर फोकस करके बग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नक्श ने शनाया से कहा, तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो। यही आवाज ट्रांसमीटर करता है जब वो मोबाइल के आसपास हो। हमें ये बग मिलकर ढूंढना होगा। शनाया का दिमाग खराब हो गया। तुम्हें मैं पागल लगती हूं? तुम्हें बस मेरे पास रहने का बहाना चाहिए, और अगर कोई मेरे कमरे में आकर बग लगाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? नक्श ने समझाते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। इतना कहकर नक्श शनाया की अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अलमारी खोलता शनाया ने कहा, रुको रुको, मैं खोल रही हूं। शनाया नहीं चाहती थी कि नक्श उसके किसी भी सामान को छुए, इसलिए उसने नक्श को रोक लिया। तब नक्श ने शनाया से कहा, ठीक है, तुम अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालो, मैं वो बग ढूंढता हूं।
शनाया नहीं चाहती थी कि नक्श उसके कपड़ों से छेड़छाड़ करे, लेकिन बहस करने से बेहतर उसे लगा कि वो नक्श की बात सुनकर मामला खत्म करे। उसने अलमारी से कपड़े निकालना शुरू किया। तभी नक्श का ध्यान बेड पर पड़े एक टॉप पर गया। वो टॉप शनाया ने नहाने से पहले पहना हुआ था। नक्श जैसे ही टॉप के पास पहुंचा, वो बीप की आवाज और तेज हो गई। तब नक्श ने शनाया से कहा, इस टॉप को जरा चेक करना तो। शनाया ने अपना टॉप चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। फिर शनाया ने नक्श से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टॉप में। नक्श ने शनाया से वो टॉप छीन लिया और ध्यान से उस टॉप को चेक किया। शनाया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शनाया ने गुस्से में नक्श से कहा, अगर तुम्हें मेरे टॉप में कोई भी बग नहीं मिला तो मैं पापा से नहीं, इस बार सीधे पुलिस से कंप्लेंट कर दूंगी। नक्श ने शनाया की इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसके ध्यान से देखने पर उसको पता चला कि उस टॉप के अंदर कुछ बटन लगे थे और उन्हीं में से एक बटन के अंदर बग को छुपाया गया था। नक्श ने वो बटन तोड़कर शनाया को दिया और उससे कहा, ये बटन देख रही हो, यही है वो बग, इसे ध्यान से देखो। ये बटन बाकी बटन से अलग है। अब मुझे बस ये बताओ कि ये टॉप तुमने कब लिया और कहां से लिया। वो बग देखकर शनाया भी बहुत शॉक थी। उसको बुरा भी लग रहा था कि नक्श ने उसे गलत साबित कर दिया था, लेकिन शनाया ने अपने तेवर बरकरार रखे और नक्श से कहा, ये टॉप तो मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से खरीदा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं इस टॉप को ट्राई करूं और मैंने आज ही इस टॉप को पहली बार पहना है। नक्श को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। नक्श का काम था हर किसी पर शक करना, इसलिए उसने शनाया से कहा, अगर ये बात है तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कुछ ठीक नहीं है, मुझे उससे मिलना है। शनाया को नक्श की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो मिस्टर। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। मेरे करीबी लोगों के बारे में कुछ भी मत बोलो तुम। नक्श ने शनाया से बहस नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि शनाया भी इस बग वाले मामले के बारे में जरूर सोचेगी और वो खुद जाकर बात करेगी। इसलिए नक्श ने शनाया से कहा, मैं अभी तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात सोचना, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी अच्छी है तो फिर तुम्हारे कपड़े पर यह बग आया कहां से। नक्श ने शनाया के दिमाग में ये क्वेश्चन छोड़ दिया और वहां से चला गया। शनाया भी गुस्से से दरवाजा बंद करके बैठ गई, लेकिन वो नक्श की बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर ये बग आया कहां से। दूसरी तरफ अनिका और मानसी हवेली पर साथ बैठे हुए थे। मानसी ने अनिका को कहा, यार नक्श बेहद कमाल का इंसान है। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी चॉइस साधारण होगी? मानसी ने हंसते हुए कहा, यार सच में मैं उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड हूं और उसने मेरे लिए बॉडीगार्ड बनना एक्सेप्ट किया। यार किसी दूसरे के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है? अनिका ने तुरंत कहा, तुम दूसरी नहीं हो मानसी, तुम मेरी अपनी हो और तुम्हें बचाने के लिए मैं भी वही करती जो नक्श ने किया है। अनिका की बात सुनकर मानसी ने उसे गले से लगा लिया। अनिका को भी अपने नक्श पर प्राउड फील हो रहा था। हालांकि मानसी को बचाने के लिए नक्श एक अलग ही पचड़े में पड़ गया था। जहां वो शनाया की मदद करना चाहता था, वहीं शनाया उसकी मदद लेना ही नहीं चाहती थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद शनाया हॉल में नक्श के पास आई। इससे पहले कि नक्श कुछ कह पाता, शनाया ने ही नक्श से कहा, पूछो तुम्हें जो पूछना है मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तुम जो कुछ भी पूछोगे मैं बताने के लिए तैयार हूं। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? तुम उसे कैसे और कब से जानती हो? शनाया अभी भी अकड़ में थी। उसने कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं साथ में बड़े हुए हैं। हम दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। यहां तक कि मेरे पापा और मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा साथ में बिजनेस करते हैं। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नक्श ने समझाते हुए कहा, मुझे और डिटेल्स दो, जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम, वो क्या करती है, कहां काम करती है, या फिर सबसे बेस्ट तो यही होगा कि हम एक बार उससे मिल लें। शनाया ने नक्श से कहा, ऐसा है तो मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ और घर पर ही बुला लेती हूँ, तुम मिल लो उससे। तुम्हें खुद भरोसा हो जाएगा कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। नक्श ने तुरंत कहा, ठीक है, उसे कॉल लगाओ। शनाया ने अपनी दोस्त को कॉल किया, लेकिन उसकी दोस्त ने उसका कॉल नहीं उठाया। शनाया ने नक्श से कहा, वो शायद इस समय कॉलेज में है, हम दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, वो थोड़ी देर में आती ही होगी। और हाँ, उसका नाम अंकिता है। नक्श और शनाया बैठकर अंकिता का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी लड़की घर के दरवाजे पर आई। उसे देखकर नक्श और शनाया दोनों खड़े हो गए। नक्श ने जब पहली बार उस लड़की को देखा
तभी नक्श को कुछ अजीब महसूस हुआ। नक्श के पास इतना अनुभव था कि वो किसी को भी देखकर बता सकता था कि यह इंसान कैसा होगा। शनाया ने नक्श से अंकिता का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड अंकिता, तुम्हें जो बात करनी तुम कर सकते हो। अंकिता को शनाया का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, इसलिए उसने शनाया से कहा, कौन है ये शनाया, और तुम मेरे बारे में इसे क्यों बता रही हो? नक्श ने अंकिता से कहा, हाय, मेरा नाम नक्श है, मैं शनाया का बॉडीगार्ड हूं, और अपना नक्श भी कुछ कम नहीं दिखता था। तभी अंकिता ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड भी है, और वो भी इतना हैंडसम। अंकिता की इस बात से नक्श समझ गया था कि अंकिता का इशारा क्या है। अंकिता नक्श से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन नक्श को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शनाया अंकिता की बात से बिल्कुल चिढ़ गई। उसने अंकिता को मुद्दे पर लाते हुए कहा, वैसे मैंने तुम्हें यहां इसलिए ही बुलाया है ताकि तुम और नक्श एक दूसरे को जान सको। एक्चुअली नक्श को मेरे दोस्तों के बारे में खबर रखनी है, इसलिए मैंने तुमसे शुरुआत करना ठीक समझा। नक्श वहीं बैठ गया और शनाया अंकिता से बातें करने लगी। अंकिता ने नक्श से भी उसके बारे में पूछा और नक्श ने भी अंकिता से कुछ सवाल जवाब किए। इन्हीं सब बातों में नक्श को समझ आ गया था कि अंकिता कोई ठीक लड़की नहीं है। नक्श का शक और बढ़ गया। जब अंकिता वापस चली गई तो शनाया ने नक्श से पूछा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि अंकिता ने कुछ नहीं किया। नक्श ने शनाया से कहा, नहीं, यह अंकिता का ही काम है, मुझे बस सबूत चाहिए। शनाया ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें अब भी अंकिता पर शक है? नक्श ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं श्योर हूं कि वो बग अंकिता ने ही लगाया है। मुझे इस मामले में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। वैसे तुम्हारा आज का कोई प्लान है क्या? शनाया ने कुछ सोचकर कहा, आज मेरी कोई क्लास नहीं है तो मैं फ्री हूं, इसलिए शाम को मैं दोस्तों के साथ क्लब जाने वाली हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। हर जगह मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? शनाया ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं नक्श शनाया की शक्ल देखकर ही बता सकता था कि शनाया झूठ बोल रही है, इसलिए उसने शनाया से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे हर हालत में तुम्हारी सुरक्षा करनी है। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉयफ्रेंड बाकी लोगों की तरह कोई आम दोस्त नहीं होता। शनाया नक्श की इन बातों से और इरिटेट हो गई। शनाया को लग रहा था कि उसकी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है। शनाया ने गुस्से से नक्श से कहा, तुम्हें हर चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मेरा बॉयफ्रेंड मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है तो तुम उस बात पर ध्यान दो। नक्श ने तुरंत कहा, तो मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है। शनाया नक्श की बातों में आ गई थी। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो फंस चुकी थी। इसलिए नक्श ने शनाया से कहा, देखो, तुम्हारी सिक्योरिटी ही मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है। खासकर तुम्हारे क्लोज लोगों के बारे में तो मुझे पता होना ही चाहिए। तो मुझे खुद बता दो, वरना कल को कोई प्रॉब्लम आई तो मेरी जगह तुम्हारे पापा सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर मुझे बीच में मत लाना। शनाया डरते हुए बोली, नहीं, प्लीज, मेरे पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक अच्छा दोस्त है। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। नक्श ने शनाया से कहा, तुम्हारा जो भी रिश्ता हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलने वाली हो। शनाया नक्श को लेकर तो क्लब में नहीं जा सकती थी, साथ ही उसे हर जगह बॉडीगार्ड को लेकर जाने में शर्म आ रही थी। इसलिए शनाया ने नक्श से कहा, अगर तुम चल रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। नक्श ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे चक्कर में अपनी डेट कैंसिल कर दोगी? ऐसे कैसे चलेगा? शनाया ने नक्श से कहा, तुम मुझे जाने दे सकते हो, तुम्हें बस पापा से झूठ बोलना है, इतनी सी बात है। नक्श शनाया की इस बात पर हंसने लगा। शनाया भी समझ गई कि नक्श के बिना अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि नक्श शनाया के पापा से झूठ नहीं बोलने वाला था। पर अगर शनाया बाहर नहीं गई तो नक्श भी शनाया के बॉयफ्रेंड से कैसे मिलेगा? क्या अंकिता ने वाकई में शनाया की ड्रेस में बग लगाया था, या फिर नक्श अंधेरे में तीर चला रहा था? और अगर हां, तो उसने ऐसा किसके कहने पर किया था? क्या कोई बड़ा राज तो नहीं जुड़ा नक्श के एम्पायर वाली जिंदगी से? क्या मानसी अनिका को उसके पुश्तैनी बिजनेस के राज के बारे में बता देगी? कहीं नक्श खतरे के कुछ ज्यादा ही करीब तो नहीं जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।